मित्रों, आज हल छठ योम ललही छठ, इसे ललही छठ भी कहा जाता है, हल छठ है। आज षष्ठी तिथि है। आज छठ का व्रत किया जाता है। सुहागन स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु एवं उनकी उन्नति और तरक्की के लिए व्रत करती हैं। आज के दिन बलदाऊ जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी का जन्म हुआ था। ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए अति उत्तम है। ये व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके इस व्रत में तिन्नी का चावल जो तालाब में ही होता है, इसमें तालाब में होने वाली चीज़ें खाई जाती हैं। कहते हैं कि तिन्नी चावल और भैंस के दूध की दही जमाकर और महुआ, यही 3 चीज़ इस व्रत में खाया जाता है और कुछ नहीं खाया जाता। इस व्रत में आप सादा नमक खा सकते हैं। आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ हल छठ की, ललही छठ की। एक ग्वालन थी, वह गर्भवती थी। उसका 9वां महीना चल रहा था, प्रसव का टाइम था। वह सोची ये दूध दही घर में पड़े हैं, कभी भी मेरा प्रसव हो सकता है और ये दूध दही बेकार हो जाएगा, क्यों ना इसे मैं नगर में बेच ही आऊँ। यह सोचकर वह दही और दूध लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उसके प्रसव का दर्द बहुत तेज हो गया। वो दूध दही रख के एक झाड़ियों में चली गई। वहाँ उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र को वहीं छोड़कर बोली यहीं पास के गांव में मैं ये दूध दही बेच आऊँ। ये सोचकर वह चली गई। गांव में जाते झूठ बोलकर उसने दूध दही बेच दिया। यहाँ खेत के पास एक किसान हल चला रहा था। खेत में बैल बेकाबू हो गए और उसके बच्चे के पास गए। वो हल से बच्चे को बीच में कट गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। यह देखकर किसान को बड़ा दुख हुआ और वो उसी कांटे से उसके टाके लगाकर उसके अंग को सिल दिया। यहाँ ग्वालन झूठ बेचकर अपने सारे दूध भेज दी। गाय और भैंस का दूध मिक्स था, लेकिन वह झूठ बोली कि खाली भैंस का ही दूध है। ऐसे कर कर वह बेच दी। जब आई देखी उसके बच्चे की यह हालत है, उसे तो बहुत पश्चाताप हुआ। बोला आज हल छठ का व्रत था, भैंस का दूध चाहिए था कल और मैं झूठ बोलकर बेच आई, इसी पाप का नतीजा है। वह रोती बिलखती हुई गांव में पुनः वापस गई। सब स्त्रियों से माफ़ी मांगी, सबको इकट्ठा करके बताई कि इसमें गाय का दूध मिक्स है, कल के व्रत में इसका उपयोग आप मत कीजिए। यह पश्चाताप करने लगी। सब बोली तू पाप की है। बोली अब मेरा बच्चा जीवित कैसे होगा। बोली कल हल छठ का व्रत है, तू उस व्रत को कर और कथा सुन, तेरे बच्चा अवश्य जीवित हो जाएगा। सबकी बात मान के उसने व्रत शुरू कर दिया और माता रानी से बार बार विनती की, हे माँ मेरी गलती को क्षमा कर, मेरे अपराध को क्षमा कर। मैं अगली बार छठ के पहले भैंस का दूध लाकर सबको मुफ्त में वितरण करूंगी। बार बार आग्रह करने पे सारे गांव के लोग उन्हें क्षमा ही कर दी थी। सब माता रानी से अर्जी लगाई। व्रत करके वापस आई। कथा सुनकर उसी झाड़ी के पास देखी बच्चा खेलता हुआ मिला। छठ माता की कृपा से उसका बच्चा पुनीत जीवित हो गया। वह हर साल बड़ी श्रद्धा से व्रत करने लगी और छठ माता का बहुत बहुत धन्यवाद करी। आइए हम दूसरी कथा सुनते हैं। एक देवरानी जिठानी थी। जिठानी का नाम सलोनी था और देवरानी का नाम तारा था। सलोनी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, सीधी सादी, और तारा बहुत तेज थी। एक दिन कोई पर्व था। दोनों ने खीर पूड़ी हलवा बनाया। दोनों बनाकर दरवाज़ा खुला छोड़कर बाहर आकर दोनों आपस में बातें करने लगी। इतने पे दोनों के घर में एक एक कुत्ता घुस गया और खीर को खाने लगा। खीर जूठन हो गई। दोनों आवाज़ सुनकर अंदर की ओर भागी। जो तारा थी वो कुत्ते को बहुत बुरी तरह गेट बंद करके पीटी, और जो सलोनी थी उसने सोचा अब तो कुत्ते ने खीर जूठा ही कर दिया है, इसे मैं फेंकूंगी, क्यों ना इसका पेट ही भर जाए। वो सारा खीर एक कटोरी में डालकर कुत्ते को दे दी। कुत्ता आराम से खाकर बाहर आए। दोनों बाहर आए। जो तारा के यहाँ कुत्ता था वो बेचारा एकदम अधमरा सा हो गया था, और जो सलोनी के यहाँ था वो खा पीकर हंसता हुआ बाहर आया। दोनों आपस में मिले
बातें करने लगे। तो लाल वाले ने कहा, आज तो मैं जिसके घर खीर खाने गया मुंह भी डाला ही था कि वह आके बहुत बुरी तरह मुझे मारी। इस पापन को तो मैं अगली जन्म में इसका पुत्र हूँ, इसी तरह पीटूं, मेरी यही इच्छा है। अब मेरा आखिरी समय आ गया। और जो सलोनी के घर गया था बोला, मेरी तो यही इच्छा है, मैं इस अच्छी स्त्री के कोख से जन्म लूं और इसकी सेवा करूं। इसने आज मुझे तृप्त किया है, भरपेट भोजन कराया है। ऐसे कहकर दोनों चले गए। कुछ दिन बाद उन दोनों कुत्तों की मृत्यु हो गई और तारा और सलोनी दोनों गर्भवती हुई। कुछ दिनों बाद दोनों के पुत्र हुए। हल छठ का दिन था जिस दिन दोनों के पुत्र हुआ। सलोनी का पुत्र तो ठीक ठाक था, लेकिन तारा का पुत्र हल छठ के दिन हुआ और उसी दिन खत्म हो गया, उसकी मृत्यु होगी। ऐसे 2 बार हुए, 3 बार हुए। वो रोती बिलखती हुए सलोनी से कही, हे सलोनी, हल छठ ललही छठ के दिन मुझे पुत्र होता है माता रानी कृपा, और उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ। सलोनी ने कहा, आज तू माता रानी से अर्जी लगा और माफ़ी मांग गलतियों की, आज ही तुझे स्वप्न में दिखाई देंगे। तारा ने वही किया जैसे सलोनी ने बताया। रात में उसे स्वप्न में वही कुत्ता दिखाई दिया। वो कह रहा था, मैं ही तेरे जन्म लेके आता हूँ, तू मुझे जितना कष्ट दी, तेरे मारने की वजह से मेरी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, तो उतना कष्ट मैं तुझे दूंगा, इसलिए हर बार जन्म लेके मेरी मृत्यु हो जाती है, इस कष्ट तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ये सुनकर तारा रोती रही, माफ़ी मांगी, बोली, अब तू मेरे पुत्र के रूप में आ, मैं तेरा लाड प्यार बहुत करूँगी, मुझे इस कर्ज से मुक्त कर, मेरा उद्धार कर। उसने हल छठ के व्रत का बताया। बोला, हल छठ का व्रत करो विधि पूर्वक और सब में दूध वितरण कराओ मुफ्त में, और अच्छी श्रद्धा से पूजा करो, कथा सुनो। ये बात सुनकर अगले साल हल छठ का व्रत उसने तारा ने बड़ी श्रद्धा से किया। सारे गांव की सुहागिन अपने घर बुलाई, वहीं वेदी सजवाई, वहीं कुश लगवाया और पानी का छोटा सा नदी तालाब के रूप में बनाया और बहुत सारा कुछ लगवाए, बहुत सारे फल मिठाइयाँ मंगाई और सब 8-10 जितनी स्त्रियां थी सबको बुलाकर पूजन शुरू किया। इस पूजा में कुछ में कहते हैं, जिसके 2 पुत्र हो 2 गांठें मारी, 6 गांठें मार कर 2 गांठें खोली जाती हैं। जिसके जितने पुत्र हों उतने गांठें एक हाथ से ही मारनी रहती है, एक हाथ से गांठ मारनी रहती है। ऐसे करके फिर वहाँ जोत बत्ती कीजिए, कथा सुनिए, उस तालाब में कुछ सिक्के डालिए, वहाँ फल और मिठाई रखिए और सब मिलकर कथा सुनिए, वहाँ आरती कीजिए, छठ माता की महिमा गाइए। ऐसा करने की माता रानी